आज बाबा बच्चों को एक छोटी सी लीकेज की बात करते हैं। कभी कभी बाबा के प्यार का अनुभव होता है, कभी कभी उतना नहीं होता है, परसेंटेज थोड़ा कमती हो जाता है, कभी अच्छा होता है। तो बाबा उसका कारण पूछ रहे हैं कि प्यार में ऊपर नीचे क्यों होता है। तो दो कारण बाबा बताते हैं। एक तो बाबा कहते हैं कि बच्चों की बुद्धि कभी कभी पुराने संसार की तरफ चली जाती है। उसमें व्यक्ति, वस्तुएं, सब चीजें आ जाती है। तो कभी कभी बाबा कहते बुद्धि पुराने संस्कारों के तरफ चली जाती है। तो ये दो चीजें बाबा के साथ का जो प्यार है उसमें परसेंटेज ले आती है। लव है बाबा के साथ, परंतु लवलीन नहीं बनते हैं। तो आज बाबा बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि कैसे बाबा की याद में खाली लव में नहीं रहे, लेकिन लवलीन बन करके रहे। तो आज बाबा की है 22 तारीख की मुरली। रिवाइज कोर्स की डेट है 15 दिसंबर 2005। मुरली का टाइटल है अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। हरेक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। हरेक को कौन सी गिफ्ट की जरूरत है? गुण और शक्तियों की। तो आज परमात्मा बाप अपने चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्मा प्यार विश्व में कोटों में से भी कोई को प्राप्त होता है। भगवान का प्यार करोड़ों में से एक को मिलता है। तो ये परमात्मा प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकार और निरअहंकारी है। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई न कोई स्वार्थ में वो आ जाती है। कोई न कोई अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस रह जाती है। लेकिन परमात्मा बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं। तो परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का जीवदान है। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्मा प्यार का अनुभव कम है, तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं, सूखा जीवन हो जाता है। सन्यासी उदासियों की तरह ड्राई लाइफ, सूखा जीवन। परमात्मा प्यार ही जीवन में सदा साथ देता और
साथी बन सदा सहयोगी रहता। तो जहां प्यार है, जहां उसका साथ है, वहां सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। आत्मा को मेहनत का अनुभव नहीं होता। तो ऐसा अनुभव है ना सबका। परमात्म प्यारे कोई भी व्यक्ति व साधनों की आकर्षण में नहीं आ सकते, क्योंकि परमात्म आकर्षण, परमात्म प्यार ऐसा अनुभव कराता है जो सदा प्यार के कारण आत्मा लवलीन रहती है। जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, मर्ज हो जाती। हकीकत में उसके लव में लवलीन होने की बात थी। तो परमात्मा में लीन नहीं होना है, लेकिन उसके प्यार में लवलीन हो जाना है। तो बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों को देखते हैं। परमात्म प्यार, परमात्म प्यारे तो सभी बने हैं, लेकिन एक होते हैं लवली बच्चे, दूसरे होते हैं लवलीन बच्चे, लवली और लवलीन बच्चे। तो अपने आप से पूछो, लवली तो सभी है, लेकिन उसके प्यार में लवलीन कहाँ तक रहते हैं? लवलीन बच्चों की निशानी है, कौन सी निशानी दिखाई देगी? लवलीन आत्मा की, कि वो सदा परमात्म फरमान में सहज चलते हैं। जो बाबा की आज्ञा है इजीली बाबा कहते फॉलो कर सकते हैं, मेहनत नहीं लगती। फरमान में रहते हैं और देह भान से भी कुर्बान रहते हैं, क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं होता। जहाँ प्यार से कोई चीज करो तो इजीली बाबा कहते स्वाहा हो जाते हैं। तभी तो दुनिया वालों ने वो गीत बनाया ना, कुर्बानी कुर्बानी मेरे भगवान को प्यारी है कुर्बानी। तो कौन सी कुर्बानी? बाबा बता रहे हैं लव में लीन हो जाने की। तो बाबा का सबसे पहला फरमान है, कौन सा फरमान है? पहला फरमान, योगी भव पवित्र भव। तो बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि बाप जानते हैं कि 63 जन्म बच्चों ने बहुत मेहनत की है। बाबा ने देखा है द्वापर युग से भक्ति में बहुत मेहनत की है। तो अभी ये अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त होकर अति इंद्रिय सुख की मौज मनाने का है। तो मौज मना रहे हो कि मेहनत करनी पड़ती है? देखो, प्यार में फरमान पर चलने में भी कभी मेहनत नहीं लगती।
अगर मेहनत करनी पड़ती है तो फिर हाँ, प्यार की परसेंटेज है, 100% नहीं कहेंगे, थोड़ा कमती जास्ती है। कहाँ न कहाँ बाबा के प्यार में कुछ न कुछ लीकेज है। कोई भी बात मुश्किल लगती है, बाबा के फरमान पर चलना, माना उस प्यार में थोड़ी लीकेज है। तो दो बातों की लीकेज मेहनत कराती है। कौन सी दो बातों की लीकेज? तो पहला बाबा कहते हैं, एक तो पुराने संसार की आकर्षण, बुद्धि बार बार उस कलयुगी दुनिया में चली जाना, ये है पुराने संसार की आकर्षण। और पुराने संसार में संबंध और पदार्थ सब कुछ आ जाता है, सारी मटेरियल ऑब्जेक्ट, और बाबा कहते सारे संबंध। और दूसरी लीकेज बाबा बताते हैं, वो है पुराने संस्कार की आकर्षण। पुराना संसार और पुराने संस्कारों की आकर्षण। तो ये पुराना संसार और पुराने संस्कार बार बार अपने तरफ आकर्षित कर देते हैं। तो फिर क्या होता? बुद्धि बार बार उधर चली गई, तो फिर परमात्मा प्यार में फिर परसेंटेज हो जाती, थोड़ी उधर गई थोड़ी इधर रही ना, तो दोनों साइड हो गया ना। तो बाबा के प्यार में परसेंटेज हो जाती। तो चेक करो, इन दोनों लीकेज से हम मुक्त है? खुद ही खुद बाबा कहते चेक करते जाओ। याद करो, आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार कौन से थे? याद करो। और अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या है? अनादि भी है, आदि भी है, और अंत में श्रेष्ठ संस्कार भी है। ये पुराने संस्कार क्या है? वो तो मध्य के हैं, न अनादि है न आदि है और न ही अंत के है। पुराने संस्कार थोड़े जन्मों के ही तो है, कलयुग के ना। द्वापर युग में भी हमारे बहुत अच्छे रॉयल संस्कार थे, क्योंकि भक्ति पूजा पाठ करते थे, भगवान से प्यार था। तो बाबा कहते हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य कौन सा है? किसी भी बच्चे से पूछो तो एक ही उत्तर देते हैं। हम सबका लक्ष्य कौन सा है? तो लक्ष्य सभी का है बाप समान बनने का, यही है ना। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से है? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, दोनों के समान संस्कार कौन से हैं जो दोनों में चाहिए? तो सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदार चित्त रहे, बिग हार्ट, जनरस हार्टेड। नहीं, वो मधुबन में बताते हैं ना, वो काम चल रहा था, तो उसी दौरान बिल्डिंग का काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का। तो उसी समय एक बहन आती थी मजदूरी करने के लिए। तो ये रक्षाबंधन का त्योहार था, तो वो बहन को बहुत दिल हो रही थी कि मैं बाबा को जाके राखी बांधूं।
तो चंद्रास भाई को बताया, वो इंचार्ज होते थे सभी भाई बहनों के। तो उसने चंद्रास भाई को बोला, चंद्रास भाई ने बाबा को बताया। तो बाबा ने बोला भले बच्ची की दिल है तो बांधे राखी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो राखी बांधी बाबा को। तो चंद्रास भाई ने उस समय का 10-15 रुपया तो बहुत होता था ना, वो निकाल के उसको दे रहा था। बाबा कहते अरे बच्ची ने ऑलमाइटी को राखी बांधी है, 100 रुपया उसको देना चाहिए। उस जमाने का 100 रुपया माना कितना ना, 100 साल पहले की बात आप सोचो ना। हाँ वही ना। तो हाँ, तो बाबा स्थूल में भी बहुत जनरस थे, संस्कारों में तो बाबा थे ही थे। जनरस माना सब कुछ समाना अंदर ही अंदर। तो बाबा हर आत्मा के प्रति उदार चित रहे, हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे। शुभ बाबा भी उदारशील, ब्रह्मा बाबा भी, ये दोनों की विशेषताएं बाबा बता रहे हैं। तो ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो। सहयोग दे तो मैं सहयोगी बनूं, सामने वाला कुछ करे तो मैं करूं, ये तो बिजनेस हो गया ना, सौदा हो गया। बाबा कहते ऐसे नहीं, कोई मुझे स्नेह दे तो मैं स्नेही बनूं, नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी, इसको कहा जाता है समान बनना। अगर कोई भी बच्चे को संस्कार परिवर्तन करने में मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण क्या है? बाबा ने हाँ ऑलरेडी बताया कारण, कि ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा, लेकिन बाबा ने मेहनत नहीं की। ब्रह्मा बाबा ने अटेंशन रखा, कौन सा अटेंशन? संसार और संस्कारों को परिवर्तन करने में। तो संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण ही है लवली बने हैं, लेकिन लवलीन नहीं बने हैं। यही बाबा कहते मेहनत का अनुभव कराता है। तो लवलीन बनना है तो मेहनत नहीं लगेगी। बाप दादा तो हर बच्चे को लवली बच्चे समझते हैं। बाबा जानते हैं, जन्म पत्री हरेक की बाबा जानते हैं, फिर भी बाबा क्या कहते हैं मुरली में? देखा है ना कितनी महिमा करते हैं बच्चों की ना, हर बच्चे का माँ बाप को पता है ना कितने। हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं कि ये तो मेरे लवली बच्चे हैं। बाप दादा हर बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान सदा देते हैं। कोई का अलग, कोई का अलग, ऐसे नहीं है, सबको एक समान। चाहे जानते भी है कि ये मेरा लास्ट नंबर का बच्चा है, फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण, कमजोरी संकल्प में भी नहीं रखते हैं, क्योंकि हर बच्चा पुरुषार्थी है ना, कोई संपूर्ण अभी नहीं बना है, बन रहा है, तो कोई ना कोई कमजोरी हर एक में है, लेकिन बाबा वो अपने अंदर नहीं रखते। बाबा यही कहते
कि ये तो मेरा लाडला बच्चा है, ये तो मेरा सिकीलता बच्चा है, ये तो मेरा मीठा मीठा बच्चा है। नहीं, रोज ऐसे ही तो कहते हैं मुरली में, नहीं, मीठे मीठे बच्चे, रोज बाबा ऐसे कहते हैं। कभी कभी हम कड़ुए भी बन जाते हैं ना, लेकिन बाबा नहीं बोलता मेरे कड़ुए कड़ुए बच्चे। सदैव बाबा कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चे। तो इसी दृष्टि और वृत्ति से देखते, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि इसी वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर आत्मा भी महावीर बन जाएगी। तो ऐसे ही अपने श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना, शुभ कामना के द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। जब आपने चैलेंज किया कि प्रकृति को भी हम परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते? प्रकृति जीत बनते हो तो आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की कामना से क्या उनका परिवर्तन नहीं कर सकते हो? अभी नया वर्ष भी शुरू होने वाला है। बाबा की मुरली चली ना 15 दिसंबर, तो नया साल 15 दिन के बाद आने वाला था। तो नए वर्ष में सर्व बेहद के ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति अपने शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना के द्वारा हरेक एक दो के परिवर्तन में अभी सहयोगी बनो। चाहे कमजोर आत्मा है, जानते भी हो कि इसके संस्कारों में ये कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा उस आत्मा के भी सहयोगी बनो। एक दो को सहयोग का हाथ मिलाओ। इस सहयोग के हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा जैसे हाथ में हाथ स्नेह का मिलाना, सहयोग का मिलाना, तो जैसे एक माला बन जाएगी। हाथ पकड़ के नहीं खड़े रहते हैं ना, माला बन जाती है ना सर्कल में। तो बाबा कहते शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। न्यारे भी नहीं बन जाओ, किनारा भी नहीं करो। नहीं, किसी का किससे नहीं बनता है ना, तो अलग हो जाते हैं, बोलते नहीं है। बाबा कहते ये सब भी ठीक नहीं है। आपका काम है सहारा बनो, क्योंकि आपका यादगार भक्ति में है। याद करो कौन सा यादगार है? हाँ, अंगुली वाला। और कौन सा यादगार है? बाबा कहते विजय माला, वैजंती माला नहीं, भक्ति में सिमरते हैं ना 108 की माला। तो ये बाबा कहते हमारा यादगार है। एक एक मणका मणके के साथी सहयोगी है, तब तो माला का चित्र बना है। एक एक मणका नहीं, कनेक्टेड है। तो बाबा कहते ऐसे कुछ न कुछ होगी, कमियां कमजोरियां, लेकिन अच्छाइयाँ भी तो है ना हर एक में। तो बाबा कहते वो देखते हुए सहयोगी और स्नेही बनते चलो। तो सभी बाप दादा से पूछते हैं कि बाबा
नए साल में क्या करना है। हर साल का बाबा कुछ न कुछ होमवर्क दे देते हैं। संदेश देने का कार्य तो बहुत किया, कर भी रहे हो और करते भी रहेंगे। अब संदेश वाहकों के सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। महादानी बनो, अपने गुणों का सहयोगी बनो और साथ साथ औरों को भी बनाओ। ऐसे अपने गुणों का है तो परमात्म गुण, लेकिन जो गुण आपने अपने में बनाए हैं उस गुण की शक्ति से उन्हों की कमजोरियों को दूर करो। ये कर सकते हो ना कि मुश्किल है। बाबा कहते करना ही है। कोई कमजोर नहीं रहे, क्योंकि आप सब कोटों में कोई हो। चाहे लास्ट दाना भी है, फिर भी कोटों में कोई है, करोड़ों में से एक है वो। आपका टाइटल ही है। इतने टाइटल बाबा देता ना, तो आज की मुरली के अनुसार बाबा कहते तुम्हारा टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान का कर्तव्य क्या है? शक्ति की लेन देन करना। बाप द्वारा मिला हुआ गुण जिसकी आपस में लेन देन करो। यही सहयोग की गिफ्ट एक दो में दो। नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट भी देते हैं, तो इस वर्ष में एक दो में गुणों की गिफ्ट दो। अगर कल्याण की भावना रखेंगे तो जैसे भाषण करके वाणी द्वारा संदेश देते हो ना, ऐसे अपने कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा ये गुणों की गिफ्ट दो, शक्तियों की गिफ्ट दो। कमजोर को सहयोग देना, ये समय पर समझो गिफ्ट देना है। गिरे हुए को गिराओ नहीं, परंतु उनको चढ़ाओ, ऊंचा चढ़ाओ। ये ऐसा है, फलाना ऐसा है, ये नहीं सोचो, परंतु ये आत्मा प्रभु प्यार के पात्र है। कोटों में भी समझो कोई आत्मा है, विशेष आत्मा है। ये विजयी बनने वाली आत्मा है। ये दृष्टि रखो। तो अभी क्या करो? अपनी वृत्ति दृष्टि से वायुमंडल को चेंज करो, क्योंकि हमारे अंदर जो संकल्प होंगे वही तो वाइब्रेशंस वातावरण में फैलाता है ना। अच्छे संकल्प है तो अच्छे वाइब्स फैलेंगे। तो कुछ तो नवीनता करनी चाहिए ना। कमजोरी देखते देखो नहीं, उसको उमंग दो, सहयोग दो। ऐसा ब्राह्मण संगठन अब तैयार करो तो बाप दादा भी विजय की ताली बजाएगा। आप भी तो बार बार तालियां बजाते हो ना। बाप दादा भी मुबारक हो, बधाई हो, ग्रीटिंग्स हो,
उसकी तालियां बजाएगा। आप भी तो हाँ बार बार ताली बजाते हो ना, आप भी साथ में ताली बजाएंगे। सबके मुख से फिर देखना यही आवाज निकलेगा। दुनिया की आत्माओं के मुख से कौन सा आवाज निकलेगा कि हमारे इष्ट देव आ गए, हमारे पूर्वज आ गए। तो ये लक्ष्य पक्का है ना, तो अभी सब इंतजार कर रहे हैं। अभी आपका काम है इन्हों का इंतजार समाप्त करो, प्रत्यक्ष होने का इंतजाम करो। देखो प्रकृति भी अभी कितनी तंग हो रही है। कहाँ नेचुरल कैलमिटीज खेल करती है ना, तो बाबा कहते प्रकृति भी थक गई है। तो अब प्रकृति को भी शांत बना दो। आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति स्वतः हो जाएगी। आजकल देखो विश्व में दो बातें विशेष चलती है। दो बातों के पर दुनिया वाले भी बहुत अटेंशन देते हैं। कौन सी दो बातें हैं? एक है एक्सरसाइज और दूसरा है भोजन के पर अटेंशन। तो आप भी ये दोनों बातें करते हो ना। आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? शारीरिक एक्सरसाइज तो सब करते हैं, लेकिन आपकी है मन की एक्सरसाइज। और वो कौन सी है? कौन सी मन की एक्सरसाइज करते हैं? अभी अभी ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये हमारी मन की ड्रिल हो गई। तो ये मनसा ड्रिल का अभ्यास सदा करते रहो। और शुद्ध भोजन, मन का शुद्ध संकल्प। अगर व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलता है तो ये हो गया मन का अशुद्ध भोजन। तो मन में सदा शुभ संकल्प रहे। दोनों करना आता है ना। जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प स्वरूप बन जाओ। समझा? अच्छा, तो चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा एक दो के सहयोगी बनने वाले, बाप के स्नेही और सहयोगी आत्माओं को सदा विजयी और विजय का झंडा विश्व में फैलाना है। इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी बच्चों को सदा इस पुराने संसार और संस्कार के आकर्षण से परे रहने वाले बाप समान बच्चों को दिलाराम बाप का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों का भी याद, प्यार और नमस्ते।
फिर गुजरात वाले बैठे थे बाबा के आगे। तो गुजरात की टीचर्स बहनों को बाबा देख कर कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे महावीर है, महावीरों का काम है विजयी बनना। तो सभी अच्छी तरह सेवा कर रहे हैं ना, और आगे भी सेवा होती रहेगी। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। अच्छा गुजरात में भी फैला रहे हो और ये उमंग उत्साह फैलाते रहेंगे। बाप दादा को सभी बच्चे आशाओं के दीपक लग रहे हैं। बहुत अच्छा संगठन है, एक एक की विशेषता है। खुश और खुशी बांटने वाले हो। फिर सरला दीदी ने पूछा बाबा को कि दादी ने माला बनाई है, माला में किस किस को रखा है? तो बाबा कहते हैं आप क्या समझती हो कि हम तो होंगे ही, ऐसे समझती हो ना। थोड़ा बहुत एक दो को सहयोग दे और जो भी कुछ रहा हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं, पूछा बाबा ने कि बाबा ये साल क्या नवीनता करे, कौन सा नया काम करे? तो बाबा ने सुनाया कि एक एक सेंटर कम से कम एक वारिस को तैयार करे। एक एक सेंटर बाबा ने बोला, लेकिन एक एक जना एक एक ब्राह्मण को तो क्रिएट कर सकते हैं ना, और सब मिलके एक वारिस को तैयार करे। वारिस किसको कहता बाबा? वो तो सारे ही आएंगे सतयुग में तो। हाँ, जो क्वालिटी आत्माएं हैं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी आत्माएं हैं। तो कैसे पता चलेगा कि ये वारिस है? क्या निशानी? हाँ हाँ हाँ, बाबा की श्रीमत पर चलेगा। बाबा से नज़दीक का संबंध, परिवार से भी अच्छा संबंध, जीवित आत्माओं के साथ भी अच्छे संबंध ना, दादियों के साथ भी वो प्यार, यज्ञ से भी प्यार, वो सारी बातें ब्रह्मा बाबा की तरह वो आत्माएं होंगी ना। तो ये बाबा आज बता रहे हैं कि क्या नया करे। तो बाबा कहते एक एक सेंटर एक एक वारिस को तैयार करे। तो सब हाँ कर रहे हैं। बाबा कहते वारिस बच्चों की क्वालिफिकेशंस तो जानते हो ना, ये सब बाबा के ही बनाएंगे, अपना नहीं बनाना किसी को। अपने में नहीं लटकाना। बाबा कहते सबका कनेक्शन उधर, बाबा से, बाबा के यज्ञ से जुड़वाना। फिर गुजरात की सेवा करने वाले जो गुजरात के भाई बहन आए थे ना, मधुबन में सेवा का टर्न होता है ना, तो उनसे बाबा ने बात किया। गुजरात वाले जो भी है, जो आए हैं, चाहे सेवा में आए हैं, सब उठो। बाबा कहते बहुत अच्छा चांस लिया है। गुजरात को बाप दादा कहते हैं। सिंधी में एक कहावत है, जो चुल पर वो दिल पर। हाँ, जो नजदीक होता है ना वो दिल पे रहता है। तो सबसे नजदीक में नजदीक गुजरात है। तो जो नजदीक होता है ना उसको कहा जाता है षडपंद। ये सिंधी शब्द है, माना बहुत करीब। बुलाओ और तुरंत पहुंच जावे। तो गुजरात वाले ऐसे एवर रेडी है ना, कभी भी बुलाए तो आ जाओ, आ जाएंगे ना। परिवार को नहीं देखेंगे कि क्या करे, आ जाओ।
अच्छा है, गुजरात साकार ब्रह्मा बाबा की प्रेरणा से स्थापन हुआ है। वैसे और सेंटर निमंत्रण पर हम खोलते हैं, लेकिन गुजरात में जो पहला सेंटर पालड़ी में खुला, बाबा की प्रेरणा से। मैं भी 3 महीना रही थी वहाँ पालड़ी सेंटर, यहाँ आने से पहले 42 इयर्स बैक। हाँ ना बाबा कहाँ था, लेकिन बाबा की प्रेरणा से वो खुला था, जो निमित्त आत्माएं थी ना। तो 3 महीना वहाँ रही थी और 4-5 महीना गांधीनगर में। बस फिर मेरा पार्ट नहीं था बहुत भारत में रहने का। तो बाबा कहते हैं कि ये ब्रह्मा बाबा की प्रेरणा से स्थापन हुआ है। गुजरात ने गुजरात को निमंत्रण नहीं दिया, परंतु ब्रह्मा बाप ने गुजरात को खोला था। सबसे पहला सेंटर वो पालड़ी वाला था, जहाँ बाबा ने खोला था। तो गुजरात के ऊपर विशेष ब्रह्मा बाबा की नजर पड़ी हुई थी, समझा। और गुजरात ने पुरुषार्थ भी किया, सेंटर भी अच्छे अच्छे खुले हैं। फिर पूछा बाबा ने, सबसे जास्ती सेंटर किस जोन के हैं? तो किसी ने कहा मुंबई, महाराष्ट्र के। तो बाबा कहते आज तो गुजरात वाले आए हैं, गुजरात वाले बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, गुजरात का विस्तार भी अच्छा है। अभी क्या करना है? विस्तार तो है, विस्तार तो अच्छा किया, लेकिन अभी गुजरात वालों को नंबर 1 वारिस तैयार करने हैं। कम से कम जो बड़े सेंटर है, जो पुराने वारिस है वो तो है ही है, लेकिन नया वारिस अभी निकालो जो धक से बाबा का बन जाए। नहीं, आजकल तो धक्का गाड़ी है, धक्का लगाओ चलते हैं फिर खड़े हो जाते हैं। नहीं, हम लोग आए तो कैसे आए थे ना, आप सब पुराने पुराने का तो अनुभव है ना, एक धक से मरे नहीं तो एकदम बाबा के बन गए, किसी ने धक्के नहीं मारे, खुद ही चलते रहे वही निश्चय के आधार पर। तो बाबा कहते हैं कि जो पुराने वारिस है वो तो है ही है, लेकिन नया कोई वारिस निकालो, चलो कम से कम एक तो निकालो। कितने पुराने बैठे हैं ना, सुन भी रहे हैं, एटलीस्ट एम रखो कि एक को मुझे बाबा का वारिस बच्चा बनाना है, तो बाबा मदद करेगा। चलो एक तो निकालो, क्योंकि माला में मणके वही बनेंगे जो वारिस क्वालिटी होगी। स्पेशली 108 के मणके तो उसमें तो चाहिए ही चाहिए वारिस क्वालिटी वाले। तो माला तो तैयार करना है ना, 16,108 की भी माला बनी हुई है। अभी अगर बाप दादा बोले 108 की माला बनाओ तो बना सकते हो? दादियाँ बताओ, माला बना सकती हो? तो दादी ने कहा हाँ बाबा, बन सकती है। तो बाबा कहते बहुत अच्छा, मुबारक है। 16,000 की माला कहाँ तक बनी है? आधे तक बनी है। 16,000 जो रॉयल फैमिली मेंबर्स होंगे ना, वो सारे वही माला में आएंगे। तो किसी ने जवाब दिया बाबा आधे तो क्या, उनसे भी जास्ती बनी है। आधे से भी जास्ती वो भी माला बन गई है। तो देखो, गुप्त रूप में बनी और आपकी दादी ने देख भी ली। तो अब अपने आप से पूछो कि मेरा कौन सी माला में नाम है? 8 में तो एंट्री नहीं है, 108 और 16,000 ना। तो बाबा कहते चेक करो
कौन सी माला में मेरा नाम है। तो ऐसी शुभ भावना, शुभ उम्मीदें तैयार कर लो। अभी सभी ने सुना ना, अपने को चेक करना है कि मैं उस माला में एवर रेडी हूं। अच्छा, आज का वरदान है, मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था। ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। शुरू शुरू में 14 साल बाबा ने तपस्या कराई ना, तो उस समय बाबा कहते मन का भी मौन था, मुख का भी मौन था, तो कोई व्यर्थ संकल्प आते ही नहीं थे। तो जैसे मुख से आवाज न निकले वैसे व्यर्थ संकल्प भी न आए, ये है मन का मौन। तो समय बच जाएगा ना। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। वैसे भी बाबा की याद होती है ना, फिर सेवा करो तो उसका रिजल्ट भी तो तुरंत निकलता है ना। तो जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त हो जाएगी। ठंडी लगती है तो ये ऑन कर दो, गर्म हो जाता है। नहीं तो साइंस के साधन 1 सेकंड में वो अनुभव कराते हैं। ऐसे बाबा कहते ये साइलेंस के साधन भी सेकंड में विधि प्राप्त कराएगा, सिद्धि प्राप्त कराएगा। स्लोगन, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। तो बाबा कहते हैं हमें कौन सा पुरुषार्थ करना है? समर्पित, सरेंडर होकर के रहना है। सर को अंडर कर दो तो बार बार पॉप अप हो जाता है ना, ईगो आ जाता है। तो बाबा कहते खुद सरेंडर होंगे तो सभी का सहयोग समर्पित हो जाएगा। आज का अव्यक्त इशारा है, अनेक प्रकार के व्यक्ति, वैभव अथवा अनेक प्रकार की वस्तुओं के संपर्क में आते आत्मिक भाव और अनासक्त भाव को धारण करो। सारे दिन में कितनी वस्तु और व्यक्ति के कांटेक्ट में तो आते हैं ना। तो बाबा कहते उस समय आत्मिक भाव, अनासक्त भाव को धारण करो। ये वैभव और वस्तुएं अनासक्त के आगे दासी के रूप में होंगी और आसक्त भाव के आगे चुंबक की तरह उसको फंसाने वाली होगी। अब देखो कौन सा एटीट्यूड है मेरा। अनासक्त है तो बाबा कहते हैं वो हमें अपनी तरफ नहीं खींचेगी, परंतु थोड़ी भी आसक्ति है वस्तु व्यक्ति में तो चुंबक की तरह अपनी ओर ले जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहते सब कुछ यूज करो लेकिन अनासक्त बन करके।
क्योंकि योगियों के पास आएंगी ये सब चीजें, बहुत आएगी, क्योंकि जिसको हम छोड़ते हैं ना वो चीजें आएंगी हमारे पास। लेकिन साधन से ज्यादा साधना को महत्व देना है, तो फिर उसमें ट्रैप नहीं हो जाएंगे। ठीक, तो आज क्या याद रखेंगे? है लवलीन बन करके रहना है। उसके लिए 2 लीकेज को चेक करेंगे, है कि हमारी बुद्धि पुराने संसार के व्यक्ति वस्तुओं में तो नहीं जाती, और दूसरा लीकेज है पुराने संस्कार। तो बाबा कहते याद करो, ओरिजिनल हमारे संस्कार वो परम धाम के संस्कार हमारे हैं, सतयुग के संस्कार हमारे हैं, अभी के संस्कार संगम के ईश्वरी संस्कार वो मेरे हैं। बाकी वो वाले पुराने संस्कार तो खाली थोड़े ही जन्म के हैं, वो कोई आदि मध्य अंत नहीं थे। तो ऐसे बाबा कहते स्मृति दिलाते दिलाते पुराने संस्कारों से हमें फ्री होना है। ठीक है, बाकी